हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th का हिंदी बीना बुक है जो आपकी, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है चिड़िया का गीत। बच्चों, इससे पहले आपको एक कविता और दी गई है, पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर पर आएंगे। ऐसा वर दो, वर मतलब वरदान। चलिए बच्चों, इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। भगवान हमको ऐसा वर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो, सारे जग के सद्गुण भर दो। सद्गुण मतलब अच्छे गुण। हम फूलों जैसे मुस्काएं, जग यानी संसार। हम फूलों जैसे मुस्काएं, हम सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम परहित कर खुशी मनाएं, परहित मतलब दूसरों की भलाई। ऐसे भाव हृदय में भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। भगवान मतलब भगवान हमको ऐसा वरदान दो। दीपक बने लड़े हम तम से, तम मतलब अंधेरे से लड़े। ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, ज्योतिर्मय क्या हो यह जग हमसे। कभी ना हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। सबल मतलब बहुत बल। भगवान हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग यानी सच्चाई का रास्ता। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। त्रिलोक सिंह टुटेला इसका क्या है, कवि है। चलिए बच्चों, तो अब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं। इसका पार्ट जो कविता थी पहले इसको पढ़ लेंगे, अब इसको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले, मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ये चिड़िया का बच्चा है, ये अंडे में तो क्या समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। चिड़िया को लगता था कि इतना ही संसार है अंडे जैसा। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब चिड़िया क्या हुई, चिड़िया का जो बेबी है वो अंडे से बाहर आता है, तो उसको लगता है कि बस घोंसला ही है, इतना सा ही है संसार। घोंसले को ही सारा संसार समझती थी वह। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब वह कहाँ गई, शाखाओं पर आ गई पेड़ों की, तो उसको क्या लगता है, बस इतना सा ही संसार। पहले उसको अंडे जैसा लगता था, फिर उसको घोंसले, अब उसको लगता है शाखों जितना, इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार मतलब फैलाना, पंख फैलाना, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। जब वे आसमान में उड़ने लगी, बेबी बड़ी हो गई, जब चिड़िया की बच्ची जब बड़ी हो गई, तब उसको क्या लगा, जब वे आसमान में उड़ने लगी तो उसे लगा बहुत बड़ा है यह संसार। इसके कवि हैं निरंकार देव सेवक। चलिए बच्चों, अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पशुओं के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कारण भी बताना है, आवश्यक है या नहीं। पशुओं के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण बताइए। हाँ, पशुओं के लिए घर आवश्यक होता है, क्योंकि वह बहुत सुरक्षित रहते हैं। वह वहाँ क्या रहते हैं, सुरक्षित, अपने बच्चों को पालते हैं और आराम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। आंसर है, मेरे परिवार के सदस्य काम करने, पढ़ाई करने या ज़रूरी चीज़ें लाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों। तो इसका आंसर है, वे जब बाहर जाते हैं तो मुझे थोड़ी चिंता होती है, लेकिन वे जब वापस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा परिवार साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। 4th क्वेश्चन है, आंसर है इसका, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपस में बातें करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और एक दूसरे से मिलने का आनंद लेते हैं। तो आपको कैसा लगता है, आप उसमें अपने अंदाज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं। अपने अनुभव क्या करना है, साझा करना है इसमें। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। हाँ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें संसार की नई नई बातें समझ में आती हैं। पहले बहुत लगता था कि मेरा घर इतना ही है, बस इतना ही है, लेकिन
अब समझ में आता है कि संसार बहुत बड़ा है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों आपके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, कविता की बात। नीचे दिए गए प्रश्नों के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं ये आपके कंप्लीट हो गए हैं सारे। नीचे विकल्प दिए गए हैं बच्चों आपको। नीचे दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में से एक या एक से अधिक भी सही हो सकता है। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। घोंसलों से संबंधित उपयुक्त वाक्यों को चिह्नित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल सही है ये। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, यस बच्चों। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, नहीं, केवल पेड़ों पर नहीं होता, सब जगह भी होता है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, यस, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? अंडे जैसा था आकार, ये किया गया है हमारा संसार, आकाश नहीं, घर के लिए किया गया है। अंडे जैसा था आकार किसके लिए किया गया है बच्चों? घर के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। तब मैं यही समझती थी वह बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों का इतना सा अर्थ है, इतना सा मतलब बहुत छोटा, बहुत लंबा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, रंग बिरंगा भी नहीं, बहुत छोटा। इतना सा मतलब बहुत छोटा। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। क्या करना है? मिलान करना है नीचे जो आपको पंक्तियाँ दी गई हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं। फिर मेरा घर बना घोंसला तिनके सूखे से तैयार। इसमें क्या आएगा? तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख फसार, तब मैं समझती थी कि बहुत बड़ा है ये संसार। जब वह आकाश में उड़ी तब उसको कैसा लगा? संसार बहुत बड़ा। फिर मैं निकल गई शाखों पर, भरी भरी थी जो सुकुमार यानी कि अच्छे अंगों वाली। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इसको सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो जब वह आसमान में उड़ी तब उसको लगा कि इतना बड़ा है ये है संसार, और उसको घर घोंसले में और अंडे जैसे में कैसा लग रहा था? छोटा सा, बस इतना सा ही है संसार। सोचिए और लिखिए। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन पर। सोचिए चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? कब छोटा लगा? इसका आंसर है चिड़िया अंडे में थी। जब चिड़िया अंडे में थी, जब वह घोंसले में आई तथा जब वह बाहर शाखों पर निकली तब उसे यह संसार छोटा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा होगा कि संसार बहुत बड़ा है? तो क्या देखा होगा? आंसर की तरफ चलते हैं। खुले आकाश में उड़ते समय पहाड़, नदी, समुद्र, खेत, बाग, बगीचे, शहर, गांव और दूर दूर तक फैला आकाश देखा होगा। तब यह देखकर उसे लगा होगा, चिड़िया के बच्चे को क्या लगा होगा? बहुत बड़ा है संसार। नेक्स्ट पर, प्राय समय सुबह से हम पंछियों की चहचहाट कलरव सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? आंसर की तरफ चलते हैं बच्चों। सुबह जब पक्षी जागते हैं और शाम को जब पक्षी अपने घर वापस जाते हैं तब वे गाते तथा एक दूसरे से बात करते हैं, इसलिए उस समय उनकी चहचहाट सुनाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि सुबह वो जागते हैं और जब शाम को वो घर वापस लौटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। समझ और अनुभव। इसमें क्या करना है? समझ और अनुभव, इनको लिखना नहीं है, डिस्कस करना है बस। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि बहुत बड़ा संसार है। क्या आपको आपके घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है? तो इसमें लिखेंगे हाँ, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत बड़ा संसार लगता है। जैसे उस शिशु चिड़िया को लगा था कि बाहर निकलते उड़ने में, आकाश में जब वो उड़ती तो उसे बहुत बड़ा संसार लगा था। ऐसे ही अब जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें भी संसार बड़ा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। एक शिशु पक्षी की तरह आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आपसे भी कई परिवर्तन आए होंगे, आप में भी क्या हुए होंगे? परिवर्तन, चेंजेस आए होंगे। आप जैसे बड़े बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार आए परिवर्तन को लिखिए। जैसे आपके शारीरिक परिवर्तन, आप पहले छोटे थे अब आप लंबे हो चुके होंगे। रुचियों में परिवर्तन, आपकी हॉबी बदल गई होंगी कुछ। समझ में परिवर्तन, आप पहले से ज़्यादा बेटर समझने लगे होंगे। खान पान में परिवर्तन, आप पहले दूध पीते थे, बच्चे थे जब, अब आप फल सब्जी भी खाने लगे होंगे। चित्रकारी,
आप चित्र भी अच्छे बनाने लगे होंगे, खेलने में भी आप अच्छे हो चुके होंगे और गीत संगीत भी आपको गाने लगे होंगे। कोई एक रुचि बता सकते हैं, पढ़ने लिखने में भी आप काफ़ी समझदार हो चुके होंगे, नृत्य और अभिनय। इसके अलावा आपको अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो आप उसे क्लास में साझा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अन्य परिवर्तन आप अपनी कक्षा में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पहले चिड़िया को लगता था कि बहुत छोटा संसार है, परंतु सच्चाई कुछ और ही है थी। उस समय आपको कैसा लगता होगा जब आप अपने से भी किसी एक को पहली बार, नीचे आपको जो रेलगाड़ी ट्रेन ये दी गई है, आपने इनको पहली बार देखा था तो आपको कैसा लगा था। एक को पहली बार देखा था तो आप इसमें से किसी एक को लिख सकते हैं। जैसे आपने पहले रेलगाड़ी देखी हो या मॉल देखा हो या पहाड़, जलयान, कुछ भी आपने देखा हो तो आपको कैसा लगा था। आपने मेट्रो ट्रेन देखी थी तो आपको कैसा लगा था, समुद्र देखा था तब कैसा लगा था, जंगल, खेत, नदी, कुछ भी आपने देखा तो आपको कैसा लगा था, इसमें आपको बताना है। कोई एक बता सकते हैं बच्चों, पहली बार देखा हो। इसके अतिरिक्त भी आपने और कुछ देखा हो तो इसे भी अपनी क्लास में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से या अपने क्लासमेट से। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं चित्रों की भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से पढ़िए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की पंक्तियों उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। जैसे आपको ये चित्र दिया गया है, ये चिड़िया क्या कर रही है, आसमान में उड़ रही है, तो इसकी पंक्ति है, आखिर जब तक मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार तब समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार। नीचे आपको चित्र दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, उसकी लाइन को, पंक्तियों को लिखना है अपनी कविता से, जैसे इसमें दिया गया है। तो ये इसमें कौन सी पंक्ति आएगी, ये हम यहाँ लिखेंगे कविता के माध्यम से। ये चिड़िया क्या है, अभी अंडे के अंदर है, तो इसमें कौन सी पंक्ति आएगी हम देखते हैं अपनी कविता में। तो इसमें आएगी ये वाली पंक्ति, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था का, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ इस चित्र के सामने लिख देंगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं थोड़ा। यहाँ क्या कर देंगे, इनको पंक्तियों को लिख देंगे कविता में से देखकर। आगे देखते हैं अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है। कविता की पंक्ति, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूरी तक उड़ान क्यों भरी होगी, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। इसका आंसर हम देखेंगे बच्चों, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, चिड़िया ने दूर तक इसलिए उड़ान भरी होगी क्योंकि वह संसार को देखना चाहती थी और यह जानना चाहती थी कि उसका संसार कितना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया को अपने घोंसले की दिशा और स्थान की पहचान होती है, वह अपने घोंसले की खुशबू को पहचान लेती है। इसका आंसर यही होगा। आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है, हमारे पूर्वजों को यह कैसे पता चलेगा। पूर्वज मतलब हमारे दादा दादी, नाना नानी को कैसे पता चला होगा संसार बहुत बड़ा है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, हमारे पूर्वज दूर दूर तक घूमकर यह अनुमान लगाया होगा कि संसार बहुत बड़ा है। वे अलग अलग जगह पर गए होंगे घूमने के लिए, इससे उन्हें पता चला संसार बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देते हैं, देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे, यदि हाँ तो निर्देश क्या होते होंगे, हो सकते हैं, आपको यहाँ लिखना है। आंसर देखते हैं, हाँ पक्षियों के माता पिता उन्हें सिखाते होंगे कि कैसे उड़ना है, कहाँ भोजन मिलेगा और शिकारियों से कैसे बचना है। ये सब उनके माता पिता क्या करते होंगे, पक्षियों के सिखाते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके सारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कल्पना की उड़ान को। यह भी एक कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए आप खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट के मैदान में। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। कल्पना करना है ऐसे आपको।
क्रिकेट मैच देखती उड़ रहा है तो कोई विवाह का भोज शादी का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा में बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं। क्या करते सुना सकते, जैसे खुली आंखों देखा हाल सुनाया जाता ये था। मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा हूँ या रही हूँ। मुझे चारों ओर पेड़, ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा अच्छी लग रही है। अरे वाह, अब तो बर्फ़ भी दिखने लगी। यह सफ़ेद चादर की तरह लग रही है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ या ले रही हूँ आदि। ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। उड़ान की परिस्थितियों जैसे पहाड़, समुद्र और उनका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्योहार आदि हो सकती है। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीय को ध्यान में क्या रखते हुए अन्य परिस्थितियों भी देख सकते हैं। ये आपको अपने टीचर की डिस्कस करना है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। आकार और प्रकार। कविता में अंडे जैसा आकार था। कविता में क्या है, अंडे जैसा था आकार। उल्लेख, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आपने अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। अपने शिक्षक से भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसमें पहले दिया गया है आपको व्रत। क्या लिखेंगे इसमें, व्रत लिख सकते हैं या ये गोल भी लिख सकते हैं आपको, गोल या व्रत। और नेक्स्ट दिया गया है आपको वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। अगला है आपका आयत। आयत की क्या, आमने और सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, इसे आयत कहते हैं। और अगला है आपका जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं को कहते हैं त्रिभुज। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग, और जिसकी आमने और सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, उन्हें कहते हैं आयत। नेक्स्ट है भाषा की बात। फिर मैं निकल गई हरी भरी जो सुकुमार। कविता की इन पंक्तियों में सुकुमार शब्द आया है। यह सुकुमार, सु और कुमार मेल से बना है, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। अब भी इस प्रकार के कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। क्या करना है आपको, नए शब्दों के अर्थ बनाना है। सुकुमार, सुकुमार हो जाएगा तो क्या, कोमल अंगों वाला या कोमल। सुयोग्य, इसमें लिख देंगे हम सुयोग्य। सुयोग्य यानी कि अच्छे योग्य वाला, तो इसमें लिख देंगे हम अच्छे योग्य वाला, या अच्छे योग्य भी लिख सकते हैं। अगला है सुयश। सुयश यानी कि अच्छा यश। इसमें लिखेंगे पहले सुयश। सुयश यानी कि अच्छा यश। सुकर्म, इसमें सुकर्म डायरेक्ट लिख कर दिया है, इसमें से आपको कर्म यहाँ लिखना है, तो मिलकर हो जाएगा सुकर्म, अच्छे कर्म। सुकर्म यानी कि अच्छे कर्म। सुबास, बास यानी होता है स्थान। सुबास, सुबास यानी कि रहने की अच्छी जगह, तो इसमें लिखेंगे हम रहने की अच्छी जगह। ऐसे ही इसमें से हम नेक्स्ट है जो उसमें लिख देंगे हम दर्शन। यहाँ क्या लिखेंगे, दर्शन। तो इसका आंसर आपको अपने मन से लिखना है ढूंढकर। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं, एक आपके लिए छोड़ रहे हैं। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को क्या करना है, रेखांकित, यानी कि अंडरलाइन जो आपको वर्ड दिए गए हैं उन शब्दों को पूरा कीजिए। जो रेखांकित शब्द हैं उनके क्या करना है, विपरीत, यानी कि उल्टे अर्थ लिखने हैं, विपरीत, अपोजिट लिखना है। जैसे पहले दिया गया है सूखा, सूखा का होगा अपोजिट गीला। सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। दिल्ली मेरे घर से, फिर है लेकिन गुवाहाटी पास में है, तो पास में अंडरलाइन है तो इसका विपरीत अर्थ होगा दूर। दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी से पास में है। अनवर कब,
डैश और कब आया और गया पता ही नहीं चला। आया को विपरीत अर्थ होगा गया, गया का उल्टा अर्थ होगा आया। कोई भी काम ना तो बड़ा और ना ही इसका अर्थ होगा छोटा, बड़ा का विपरीत होगा छोटा। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं। आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। रोचक मतलब, रोचक का अर्थ होता है इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग बात, संवाद यानी कि बातें। सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सलमा कहती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये लड़की कहती है सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे राजू को मिले। जितने पैसे किसको मिले? राजू को। उतने तुम्हें उतने नहीं मिल सकते। तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? केवल 50 रुपये। नहीं, मुझे तो राजू जितने ही पैसे चाहिए। सलमा कहती मुझे तो राजू इतने ही पैसे चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते। तो फिर कैसे मिल सकते हैं? तो फिर कैसे मिल सकते हैं? इतना सा, उतना था, जितना सा और कितना सा का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए। फिर आपको राजू जितने पैसे मिल जाएंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को बनाकर सलमा की क्या करना है? सहायता। इतना सा, इतना सा मतलब बहुत थोड़ा। इतना सा का अर्थ होता है बहुत थोड़ा। इसका वाक्य बनाएंगे। मुझे इतना सा ही पड़ा। मैंने इतना सा ही पढ़ा यानी कि थोड़ा सा ही पढ़ा। उतना सा यानी कि उसके बराबर। तो इसमें हम लिखेंगे मुझे उतना सा ही खाना चाहिए जितना सा राम को मिला। मुझे उतना सा ही खाना चाहिए जितना राम को मिला। ऐसे आप तुलना करके लिख सकते हैं, उतना सा ही जितना उसको मिला। जितना सा का अर्थ होता है, इसमें लिख सकते हैं जितना सा मैंने पढ़ा उतना सा ही लिखा, या जितना सा मैंने बनाया उतना सा ही खाया। जितना सा मैंने बनाया खाना, कुछ भी बना सकते हैं, उतना सा ही खाया। उतना ही से क्या किया? खाया। कितना सा, कितना सा मतलब कितना। इसमें लिख सकते हैं हम पेड़ों में कितना सा पानी डालना चाहिए। पेड़ों में कितना सा पानी चाहिए या कितना सा पानी डालना है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पेड़ों में कितना सा, पेड़ों में कितना सा पानी डालना है या डालना चाहिए। तो इसमें आ गया कितना सा। आगे पाठ से आगे, पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है जिसे दी गई कुछ पक्षियों के भोजन दे। इसमें आपको लिखना है बाज क्या खाता है। बाज कीड़े, सांप, छोटे सांप, ऐसे इसको आपको क्या करना है? इसमें ढूंढ कर लिखना है। बाज का लिखेंगे। बाज क्या खाता है? चूहे, छोटे सांप, छोटे पक्षी। बाज क्या खाता है? चूहे। इसमें हम लिखते हैं तो इसमें लिखेंगे बाज खाता है चूहे, छोटे सांप और क्या? छोटे पक्षी। ये क्या करता है? बाज खाता है। नेक्स्ट है हंस। हंस क्या खाता है? हंस खाता है जलीय पौधे, दाने और हरी सब्जियाँ। तो इसमें आप लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका तोता। तोता क्या खाता है? तोता खाता है फल, हरी मिर्च, अनाज। ये आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है बगुला। बगुला क्या खाता है? बगुला खाता है मछलियाँ, केकड़े, मेढक। अगला है कबूतर। कबूतर क्या खाता है? मछलियाँ, मेढक। कबूतर खाता है, कबूतर क्या खाता है? कबूतर का लिखेंगे कबूतर खाता है गेहूँ, चावल, बाजरा और मक्का। ये सब वो खाता है। नेक्स्ट है उल्लू। उल्लू क्या खाता है? उल्लू खाता है चूहे, छिपकली और मेढक। तो इनके खाने आपको लिख देने हैं जैसे वीडियो में बताया गया है, चूहे, छिपकली और मेढक। नेक्स्ट आपको एक कलाकारी दी गई है।
कलाकारी क्या है? चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ पक्षी, हरे भरे पेड़ों की शाखाओं पर बैठा, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। आप सब इन नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं या आपस में मनभावक गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। आप सब इन चित्रों को कक्षा या गलियारों में प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिभावक और शिक्षक मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। क्या दिया गया है? सूरज एक चंदा एक तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़ियाएँ। ये आपको गाना है। आनंदमयी गति में नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम को खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो इसमें आपको पक्षियों के नाम लिखने हैं और जानकारी एकत्रित करनी है। जैसे पहले दिया है नीलकंठ एंड सेकंड आपको लिख सकते हैं आप इसमें ढूंढकर पक्षियों के नाम। गौरैया आप इसमें लिख देंगे। और है इसमें कबूतर को आप भी इसमें लिख देंगे। बुलबुल है एक, और सारस, और क्या है? चील है, मैना है, और बतख है, और क्या है? बाज भी हमको इसमें दिखाई दे रहा है, बाज। तो इन सब नामों को क्या करना है? यहाँ आपको लिखना है। आगे देखेंगे, जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। सभी बच्चे अपने हथेली पर अपने होठों पर रखकर सभी चींची की ध्वनि निकालें। आपको यह लगे कि आप पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाट सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षियों की ध्वनि को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। आइए हम सब बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालकर उसको आनंद ले सकते हैं। नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियाँ हैं। पहेलियों का उपयोग चित्रों से मिलान करना है। पहले है, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात में अंधेरे से ही लड़ता हूँ, दिन में मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर सो जाऊँ। तो ये इससे मैच कर देंगे। पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बता उसका ज्ञाता। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा कबूतर, तोता होगा इसका नाम। नील नहीं वह बनाती, रंगों की रानी कहलाती। घोंसला नहीं बनाती, नील यानी कि घोंसला। बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया उसके दिल में। तो ये हो जाएगी अपनी क्या? कोयल, और इसको मैच कर देंगे उल्लू से। चलिए आगे चलते हैं। बोलिए फटाफट। नीचे दिए गए रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेली दी गई हैं। शीघ्रता से उनका क्या करना है? उत्तर लिखना है। परिवार हरा भरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। क्या होगा? मटर। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। तो क्या होगा ये? गन्ना। लाठी और मीठा पानी क्या है? तो गन्ना। लाठी और मीठा पानी। एक पक्षी ऐसा जिसका दुम पर पैसा। तो ये क्या होगा? दुम पर पैसा, मोर। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। तो ये क्या होगा? आपको यहाँ लिखना है। वैसे इसमें मटर होगा, अनार लिखना है इसमें आपको। जाती हूँ मैं हर जगह पर हिलती नहीं किसी भी तरह। क्या होगा? सड़क क्या करती है? हर जगह जाती है पर हिलती नहीं है। यहाँ लिख देंगे ऊपर अनार। लिख देंगे यहाँ। नीचे आपको उत्तर भी दिए गए हैं, पहेलियों के उत्तर। ये आपको अपनी बुक घुमाकर देखनी है। मती की उड़ान, इसमें आपको एक वो दिया गया है परिचय।
आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट। क्या है? सरला ठकराल। इन्हें प्यार से मती कहा जाता है। इनका जन्म 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली भारत की पहली महिला बनी। क्या थी? उन्होंने मती उनका नाम था, प्यार से उन्हें मती कहते थे। उन्होंने 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी माथ नाम का 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया। क्या नाम था इनका? इनका नाम था सरला ठकराल। इन्हें प्यार से मती कहते थे, मती की उड़ान। तो बच्चों, ये कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। ऐसे ही आगे सारी वीडियो देखने के लिए क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी क्लास की सभी वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।